मुंह की थाली छीनने के बाद जो छटपटाहट महसूस होती है वो बीजेपी को महसूस हो रही है। सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा का पठन, ये बात ना हिंदू परंपरा में है, ना कहीं वेद शास्त्र उपनिषद में लिखी हुई है, ना कहीं रामायण महाभारत का कहीं हिस्सा है। कुछ लोग पूछते हैं कि मुस्लिम धर्म बना तब से लाउडस्पीकर था क्या? नहीं था, लेकिन तब मीनार थे और मीनारों के ऊपर से आवाज़ लगाई जाती थी। कौन मुख्यमंत्री अपने शासन को कुशासित शासन कहेगा और परमिशन देगा? पेच यहाँ फंसा था। राम का मंदिर बन गया है, राम नाम के एटीएम में अब वोटों को उगालना बंद कर दिया है, तो इन्होंने नया इजाद किया, नया एटीएम जिसका नाम है हनुमान जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता भी है, और इस बार तोलेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए तोलने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र में विपक्ष के रोल में भारतीय जनता पार्टी है। वह महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और राष्ट्रीय कांग्रेस यानी राहुल गांधी या सोनिया गांधी जिसकी भी कहो वो गांधी वाली कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों का महाशासन है। मुंह की थाली छीनने के बाद जो छटपटाहट महसूस होती है वो बीजेपी को महसूस हो रही है। बीजेपी जब से सरकार बनी तब से लगातार महाराष्ट्र सरकार पे हमले बोल रही है, और बोलना भी चाहिए। एक विपक्ष दल का काम तो वो कर रही है, लेकिन बहुत तीखा विपक्ष और एक ऐसी सरकार जो कुछ करना चाहती है। इसी के बीच में एकाएक जैसे शिवसेना से ही एक जब पार्टी शिवसेना टूटी तो उससे एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का स्थापना हुई, मनसे MNS, जिसके सुप्रीमो राज ठाकरे है जो बाल ठाकरे के भतीजे थे और जिन्होंने अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया। पहले चुनाव में 13 MLA, कुछ कारपोरेटर्स और नासिक की कारपोरेशन मिली तो लगा कि ये पार्टी कुछ कर दिखाएगी, लेकिन जैसे कि राज ठाकरे है वो अपने आप को बाल ठाकरे के अवतार समझते हैं और उसी अरोगेंस के साथ जीते हैं। बाल ठाकरे को बाल ठाकरे बनने में सालों लगे, और बाल ठाकरे की भाषा, बाल ठाकरे का बिहेवियर ये उनके सालों की मेहनत का था। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता बेहद उनसे प्यार करती थी, खासकर मराठी मानुस। लेकिन वही रोल राज ठाकरे अपनाने लगे बिना किसी मेहनत के। उसका नतीजा ये हुआ कि राज ठाकरे वर्तमान में एक MLA है, वो भी स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब वो MLA को ये टिकट भी नहीं देते तो वो किसी भी पार्टी के नाम पे जीत जाता। इसलिए उनका एक MLA है जो इनके सुनता भी नहीं है, लेकिन MLA एक नाम का है, एक विधायक विधानसभा में। और कारपोरेशन में नासिक कारपोरेशन से भी हाथ से चला गया। इधर उधर 2-4 कारपोरेटर किसी एक दो जिले में है तो वही उनका एक ये है। लेकिन जब शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, MNS और कांग्रेस एक हो गई तो महाराष्ट्र में बीजेपी अलग थलग पड़ रही। दूसरी एक पार्टी अलग थलग जिसका कोई वजूद नहीं फिर भी पार्टी है नाम के लिए, वो है राज ठाकरे। ये दोनों के दुश्मन एक है शिवसेना, इसलिए फिर दोनों बहुत दिनों के बाद एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करने लगे। जब दशहरे के दिन शिवसेना अपना एक भव्य आयोजन करता है रैली का, तो इन्होंने भी गुड़ी पाड़वा यानी एक हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो पहला दिन होता है साल का, उस दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से जाना जाता है। उस दिन मनसे ने भी अपना भव्य रैली करने का ऐलान किया, जैसा कि हर साल से जब से स्थापना हुई तब से करते हैं। और फिर उस रैली में मराठी मानुस, मराठी अस्मिता की बात करने वाले राज ठाकरे एकाएक हिंदू कार्ड लेके सामने उतरे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि यदि 3 मई तक मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर जो है वो नहीं उतरे तो हम उसके सामने हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर से अजान के समय लगा के सुनाना शुरू कर देंगे। एक नई परंपरा थी महाराष्ट्र में, खासकर हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा पढ़ने का तो रिवाज है। हनुमान चालीसा एक ऐसा स्तोत्र है जो हनुमान जी को बताते हैं कि उनकी ताकत कितनी है, क्योंकि हनुमान जी को एक श्राप मिला था जिसके तहत वो समय पे उनमें कितनी ताकत है और उनका क्या अस्तित्व है ये भूल जाते थे। इसलिए हनुमान जी को बताना पड़ता था कि आप कितने ताकतवर हो, और फिर हनुमान जी को जब याद आता था तो फिर वो ऐसी शख्स थे जिसके सामने सब नतमस्तक होते थे, साक्षात शिव के अवतार माने जाते थे। तो वो हनुमान चालीसा वो एक पठन है। हनुमान चालीसा आप घर में बैठ के पढ़ सकते हो, आप मंदिर में पढ़ सकते हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा का पठन, ये बात
ना हिंदू परंपरा में है, ना कहीं वेद शास्त्र उपनिषद में लिखी हुई है, ना कहीं रामायण महाभारत का कहीं हिस्सा है। लेकिन फिर भी यदि कोई पठन करना चाहता है तो बिल्कुल करे। लेकिन इस देश में एक कानून है, उस सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार आप ध्वनि प्रदूषण के नाम पर कुछ भी लाउडस्पीकर पे कितने भी जोर से आवाज़ से नहीं कर सकते। तो आपको एक लिमिटेड, जो दिया हुआ एक लिमिट है, उसी में लाउडस्पीकर लगा सकते हैं। ये कानून है। यदि मस्जिद उस कानून का भंग करते हैं तो सरकार या पुलिस के पास पूरा अधिकार है कि वो मस्जिद पे कार्रवाई करे कि इतने डेसिमल के ऊपर ये आवाज़ कैसी गई। मुंबई की बात करें तो मुंबई के डांस बार्स में जो आवाज़ होता है आपको अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन मुंबई के डांस बार में जो म्यूज़िक बजता है वो इतना तेज़ बजता है कि आपके टेबल पे रखा हुआ पानी का ग्लास या जिस भी चीज़ का ग्लास हो वो ग्लास थर्राने लगता है। हमने शादियों में डीजे देखे हैं। उत्तर भारत में जागरण होता है तो भगवान के जागरण के नाम पे जो रात भर लाउडस्पीकर चलते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। सिर्फ हिंदू या मुस्लिम या सिख, ये कोई धर्म नहीं है, या क्रिश्चन। यदि ध्वनि प्रदूषण है तो सब पे कानून होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लाउडस्पीकर पे अजान क्यों? जब ये सवाल उठता है तो बड़ा अजीब लगता है। मैं मुसलमानों के लिए कोई अपीजमेंट में नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि हनुमान चालीसा की कोई परंपरा नहीं है, लेकिन अजान की परंपरा इसलिए थी क्योंकि जब नमाज पढ़ी जाती है तो जब पुराने ज़माने में जो 100-200 साल पुराने जो मस्जिद है, उस मस्जिदों के जो मीनार थे वो आजकल के मस्जिदों के मीनार जो होते हैं वो नाम के लिए होते हैं। वो स्थापत्य का मतलब आर्किटेक्ट का एक पार्ट है कि मस्जिद है तो मीनार होनी चाहिए। पुराने ज़माने में ये मीनारों की अनिवार्यता इसलिए थी कि उस मीनारों पे चढ़ के जो अजान लगाने वाले व्यक्ति थे वो अजान इतनी ऊंची आवाज़ में लगाते थे और ऊंचे मीनार पे चढ़ के बोलते थे ताकि पूरे गांव को, उसे मोहल्ले को ये पता पड़े कि अजान शुरू हुई है। और हर घर में हर इंसान जो भी इस धर्म को मानता है, मुस्लिम धर्म को, वो अपने घर में नमाज पढ़ता था। ये परंपरा है। हिंदुओं में ऐसी कोई परंपरा नहीं। मैं उदाहरण दूं, लक्ष्मी पूजन के दिन ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि एक मंदिर में पुजारी जोर जोर से आरती गाए और सब घर में लोग उसी आरती को आरती मानते हुए अपने यहाँ पूजन करें। दिवाली में पूजन भी करना है तो 4 से 5 मुहूर्त होते हैं। कोई लोग सुबह पूजा करता है, कोई लोग शाम को करते हैं, कोई लोग रात को करते हैं। तो जब इस धर्म में इतनी सारी जगह है, इसलिए यहाँ लाउडस्पीकर की जगह नहीं। हमारे यहाँ कीर्तन नाम की एक चीज़ होती थी। मंदिरों में कीर्तन होते थे। तो मंदिरों में कीर्तन होते थे तो पुराने ज़माने में तो माइक होते नहीं थे। कुछ लोग पूछते हैं कि मुस्लिम धर्म बना तब से लाउडस्पीकर था क्या? नहीं था, लेकिन तब मीनार थे और मीनारों के ऊपर से आवाज़ लगाई जाती थी। पुराने ज़माने में जब नाटकों का मंचन होता था या रामलीला का मंचन होता था या कीर्तन होता था तो उस भजन कीर्तन में लाउडस्पीकर नहीं हुआ करते थे, लेकिन गायक इतने ताकत के थे कि 1000 लोगों के बीच में भी वो जब स्टेज से गाते थे तो 1000 लोग सुन पाते थे। इतनी ऊंची आवाज़ में वो गाते थे या कीर्तन सुनाते थे। समय के चलते लाउडस्पीकर आ गया तो उनकी आवाज़ भी छोटी हो गई और लाउडस्पीकर के गाने लगे। महाराष्ट्र में परंपरा रही है संगीत नाटकों की। संगीत नाटक में बाल गंधर्व जैसे गायक जो बिना माइक के गाते थे। उसके बाद उसी महाराष्ट्र की लता मंगेशकर, जिसको सारा विश्व मानता है, लता जी भी गाने लगी। लेकिन लता जी को ऊंची आवाज़ में गाने की ज़रूरत नहीं थी। उनका आलाप ऊंचा हो सकता है लेकिन आवाज़ का वॉल्यूम ऊंचा नहीं था, क्योंकि तब तक लाउडस्पीकर आ चुके थे। यही कारण है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर होते हैं। हाँ, ये बात हो सकती है यदि एक मोहल्ले में 2 मस्जिद है तो आप ये कह सकते हो कि भाई एक ही मस्जिद पे लगाइए, क्योंकि तो अजान होती है। ये ज़रूरी नहीं कि 2 मस्जिद पे एट अ टाइम करें। ऐसे कुछ आप चीज़ें ला सकती है। मुस्लिम धर्म भी इसमें सामने आ सकता है। लेकिन आप मस्जिद लाउडस्पीकर से बोलोगे अजान तो फिर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे। ये हनुमान जी का अपमान ही है। हनुमान चालीसा दिन में 5 बार पढ़ने पे यदि एक गुनाह माना जाता है तो महाराष्ट्र में, मतलब भाजपा को इसलिए भी मैं तोलता हूँ कि जो सही चीज़ यूपी में है वो गलत चीज़ महाराष्ट्र में कैसी हो सकती है। राणा दंपत्ति, जिसमें एक राणा की पत्नी जो है वो सांसद है और पति विधायक है,
इन दोनों ने ऐलान किया कि हम मुख्यमंत्री के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। अरे भाई, आप क्यों पढ़ेंगे? आप अपने घर में पढ़िए, किसी और के घर के सामने क्यों पढ़ेंगे? उसके बाद शिवसेना, क्योंकि वो हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है, वो भी कहती कि आ जाइए, हम भी साथ में पढ़ते हैं। लेकिन राणा जी ने ये कहा कि हम इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में कुशासन है और शनि का प्रकोप है, शनि के शांति के लिए हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो कौन मुख्यमंत्री अपने शासन को कुशासित शासन कहेगा और परमिशन देगा? पेच यहाँ फंसा था। उसके बाद वो अरेस्ट हो गए। तो बीजेपी पानी पी के कोसने लगी कि अराजकता है, हनुमान चालीसा पढ़ने के नाम पे आप अरेस्ट करते हो। तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद मुक्ति जो कमेटी है, जो चला रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो बीजेपी का ऑफिस बेरर ही है। उसने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस में जब ऐसा ही प्रयोग किया अजान के टाइम पे हनुमान चालीसा पठन करने का लाउड स्पीकर से, तो योगी सरकार ने उसको अरेस्ट किया। और वो अरेस्ट इसलिए थी क्योंकि योगी हिंदू धर्मगुरु भले ही हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री भी है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कुछ भी, किसी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए या झगड़ा करने की जगह पैदा करने के लिए इस देश में जगह नहीं है। इसलिए योगी जी ने उसको अरेस्ट किया। योगी जी ने उसको अरेस्ट किया तो वो कानून व्यवस्था का मामला होता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में राणा परिवार अरेस्ट होता है तो फिर वो अराजकता होती है, इसलिए बीजेपी को तोला जाता है। राणा परिवार इंडिपेंडेंटली चुनाव जीते हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार है, स्वतंत्र उम्मीदवार है, सांसद भी और विधायक भी, लेकिन दोनों पहले दिन से बीजेपी की लाइन बोलते हैं। आज बीजेपी के पास कुछ चीज़ें ऐसी है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी उग्र हिंदुत्व नहीं चला सकती क्योंकि महाराष्ट्र की जनता की तासीर अलग है, वह उग्र हिंदुत्व को जगह नहीं है। ऐसे में फिर जब बीजेपी उग्र हिंदुत्व का चोला नहीं पहन सकती तो उन्होंने राज ठाकरे जो एक पार्टनर ढूंढ रहे थे उनको बीजेपी ने खंडा दे दिया, और राणा दंपत्ति जो पहले दिन से संसद में और विधानसभा में बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं, उन लोगों ने ये हनुमान चालीसा का नाम आगे शुरू कर दिया। दंपत्ति ने कहा कि हमको पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करने के बाद हम पे बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया, पानी पीने को नहीं दिया, टॉयलेट जाने को नहीं दिया। उन्होंने स्पीकर साहब को लिखा। स्पीकर साहब ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा कि तुरंत हमको रिपोर्ट दे दीजिए। इसी बीच मुंबई पुलिस के कमिश्नर पांडे साहब ने कुछ वीडियो ट्वीट किए और वो वीडियो बताते हैं कि पुलिस स्टेशन में कैसी आवाभगत हो रही थी सांसद महोदय और विधायक महोदय की। कॉफ़ी पी जा रही थी, नाश्ता किया जा रहा था, सारे पुलिस वाले रिस्पेक्ट के साथ हाथ सामने बांध के खड़े हुए थे कि हाँ मैडम बोलिए, हाँ साहब बोलिए। यदि ये लोगों को लगता है कि उनके साथ अभद्रता हुई तो फिर भद्रता क्या है, ये शायद राणा परिवार को फिर से लोगों को बताना होगा। मुंबई हाईकोर्ट ने बहुत बढ़िया बात कही। मुंबई हाईकोर्ट ने, राणा परिवार ने जब अपना एफआईआर रद्द करने की अपील की तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, क्या आप किसी के जो निजता का अधिकार है उसका हनन कर सकते हैं? आप अपने घर में पढ़िएगा, आप मंदिर में जाके पढ़िएगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ के क्यों लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब करना चाहते हैं? और वो एफआईआर स्क्वाश करने से मना कर दिया, मतलब रद्द करने से मना कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द करने के पहले एफआईआर तो पढ़ी होगी, यदि उसमें राष्ट्रद्रोह के चार्जेस लगे हैं और वो राष्ट्रद्रोह के चार्जेस रद्द न करने की बात हाईकोर्ट करती है तो शायद हाईकोर्ट को भी लगा होगा कि राष्ट्रद्रोह लगने लायक स्थिति है। इन तमाम बातों के बाद बीजेपी तो एक्सपोज हो गई। उन्हें ना राम से मतलब है ना हनुमान से मतलब है, क्योंकि राम का मंदिर बन गया है। राम नाम के एटीएम में अब वोटों को उगालना बंद कर दिया है, तो इन्होंने नया ईजाद किया, नया एटीएम जिसका नाम है हनुमान जी। और अब हनुमान जी के नाम से कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम पोलराइज करने की बात करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में मुद्दा फेल हो गया। उत्तर प्रदेश में कितना आवाज़ करेगा ये पता नहीं। हाँ, मस्जिदों में भी ध्वनि प्रदूषण कम करना चाहिए, लेकिन मंदिरों में जहाँ परंपरा नहीं, ज़बरदस्ती लाउडस्पीकर लगा के कंपटीशन में देश की स्थिति को, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको ख़राब करने का कोई मतलब नहीं है। हिंदू धर्म इसको कतई परमिशन नहीं देता। मेरा हिंदू धर्म जो मैं मानता हूँ, कुछ लोगों के लिए हिंदू धर्म एक वोट की राजनीति हो सकती है, मेरे लिए हिंदू धर्म जीवन पद्धति है, वो मेरा अपना धर्म है और मेरा धर्म कतई ये तमाम मूर्खतापूर्ण काम अलाउ नहीं करता। मैं तो बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ, हिंद वॉइस पे हूँ, इसलिए बोलने की एक
गुस्ताखी कर सकता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, राम राम ही कह सकते हैं। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।